क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए कि क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं विषय प्रवेश से। प्रस्तुत गजल में गजलकार रमेश दत्त शर्मा दूसरों के प्रति व्यवहार के बारे में प्रेरणा दे रहे हैं। उनका मानना है कि प्यार के साथ मधुर वचन बोलना, आवश्यकता के समय अवश्य बोलना, कुछ भी कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना आदि गुणों को सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कविता का भावार्थ। ये यहाँ पे है कविता का भावार्थ। वाणी में शहद से लेकर टोकना सीख लीजिए और पटाखे की तरह खोलना सीख लीजिए। तो शुरुआत करते हैं वाणी में शहद की बात में। हे मानव, अपनी वाणी में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुर भाषी बनो। तुम दूसरों से मीठे शब्दों में बात करो। जब भी बोलो प्यार से बोलो, जब आवश्यकता हो तभी बोलो। अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती, तब भी हम सलाह मशवरा दिया करते हैं। दोस्तों, चुप रहने के अनेक लाभ हैं। ऊर्जा बचती है, समय बचता है। उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। किसी को कुछ कहने से पहले अपनी बात पर विचार करना और फिर बोलना सीखो। बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाओ। ऐसा ना हो कि आपकी बातें सामने वाले को दुख पहुंचाएं। तलवार से हुआ घाव देर सवेर भर ही जाता है, किंतु कटुवाणी से किया हुआ घाव कभी नहीं भरता। समय असमय हमें याद आकर मार्मिक पीड़ा पहुंचाया करता है। इसलिए यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की स्थिति उत्पन्न हो, तो अपने आप को टोक कर चुप रहना सीखो। ये दूसरा पैराग्राफ है। पटाखे की तरह से लेकर खोलना सीख लीजिए। मित्र, किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध में फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं उचित है, क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा और बात हाथ से निकल जाएगी। यह तथ्य कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा संबंध बिगाड़ती ही है। कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज हैं जिनके फल स्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। अतः कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे लगाओ। यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे, तो बात को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होठ सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार कर रहा हो, तो उस समय चुप रहकर जाना भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। पद्यांश क्रमांक 1। प्रश्न: निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तो यह है शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला है यार, मित्र, फायदे, लाभ, जुबां, वाणी, ख्याल, विचार, टोकना, रोकना, पूछताछ करना। दूसरा है आकलन कृति कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। चुप रहने के 4 फायदे लिखिए। कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। उत्तर है, कवि ने इन बातों को सीख लेने से कहा है। वाणी में शहद घोलना, प्यार से बोलना, ख्यालों
को खुद तोलना और अपने आप को टोकना। तो कवि ने इन 4 बातों को सीखने के लिए कहा है। नंबर 2 का उत्तर है ऊर्जा की बचत होती है। इसका प्रश्न क्या था? इसका प्रश्न ये था कि चुप रहने के 4 फायदे बताइए। ऊर्जा की बचत होती है, समय की बचत होती है, मनमुटाव होने की संभावना कम हो जाती है, ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न का उत्तर है मधु का अर्थ है शहद, विचार का अर्थ है ख्याल। वाक्य को दोबारा लिखिए सही ढंग से। तो उसका उत्तर पहला है पहले आएगा वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। दूसरा है चुप रहने के बहुत फायदे हैं। तीसरा है ख्यालों को तोलना सीख लीजिए। और चौथा है अपने आप को टोकना सीख लीजिए। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्यार, फायदा, यार, सीख। तो इसका अर्थ है प्यार मतलब प्रेम, फायदा मतलब लाभ, यार मतलब मित्र और सीख मतलब शिक्षा। विरुद्धार्थी शब्द सीखना, सिखाना, फायदा, नुकसान, वक्त, बेवक्त, कहना, सुनना। ये हो गए यहाँ पे हमारे पर्यायवाची और विरुद्धार्थी शब्द। आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न की तरफ। स्वमत अभिव्यक्ति। वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। इस तथ्य पर अपने विचार लिखिए। कल्पना पल्लवन। वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। वास्तव में मधुर वचन औषधि के समान होती हैं। जिस प्रकार एक रोगी का रोग दूर करने के लिए उसे औषधि दी जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति कितनी ही परेशानियों से घिरा और तनावग्रस्त क्यों न हो, किसी के मधुर वचन उसकी परेशानी व तनाव दूर करने में सहायक होते हैं। मधुर वचनों में इतनी शक्ति और आकर्षण होता है कि मधुरभाषी सारे जग को अपना बना लेते हैं। पराये भी मित्र एवं हितैषी बन जाते हैं। कहीं वही कटुभाषी व्यक्ति अपने ही घर में पराया हो जाता है। मानव संसार में शब्दों का बड़ा महत्व है, अतः हमें एक एक वचन सोच समझकर बोलना चाहिए। वास्तव में मधुर वचन जहाँ दूसरों को आनंद की अनुभूति कराते हैं, वहीं हमारे मन को भी संतुष्टि और शीतलता से भर देते हैं। मीठी वाणी सफलता की कुंजी होती है, अतः हमें सदैव मीठा और उचित बोलना चाहिए। कहा भी गया है कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण के मंत्र है तजते वचन कठोर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो यहाँ से है पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सींक कर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यह है शब्दार्थ। कटु कड़वे, वचन बोल, गुल फूल, रोपना पौधे लगाना, बेबात बिना बात, सीकर सीलकर, मुंह खोलना अपनी बात कहना। परवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने इन बातों को सीख लेने के लिए कहा है। उत्तर लिखिए। कांटे बोने वाला, चुभने वाली, फटने वाला। तीसरा है कविता में आई इस अर्थ के शब्दों को लिखिए और विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो इसका उत्तर यहाँ पे है। कवि ने इन बातों को सीख लेने के लिए कहा है। रोशनी के रंग घोलना, मीठी बोली के गुल रोपना, अप्रिय बात बदलकर मोड़ना, जरूरत पर ही मुंह खोलना। नंबर 2 के उत्तर है कांटे बोने वाला, कटु वचन, चुभने वाला, बात बेबात, फटने वाला, पटाखे की तरह। नंबर 3 है कड़वे कटु। इसका अर्थ है ये कड़वे का मतलब कटु, आवश्यकता का मतलब जरूरत। नंबर 4 का उत्तर आएगा कटु वचन सदा कांटे ही बोते हैं, सत्य। रोशनी के रंग फैलाना अच्छा है, सत्य। होठ सीकर बैठना अच्छा है, असत्य। जरूरत के समय बोलना सीखो, सत्य। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए।
और निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल के लिखिए। तो यहाँ पे इसके उत्तर ही बोलती हूँ मैं आपको कि सबसे पहले है विलोम शब्द, कांटे, फूल, जरूरत, बेजरूरत, रोशनी, शाही, मीठी, कड़वी। अब हम वचन बदल के लिखते हैं। वचन बदल कर लिखने का है पटाखा, पटाखे, बात, बातें, बोली, बोलियां, जरूरत, जरूरतें। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए। तो वो मैंने आपको एकदम शुरुआत से में ही बताया है, सारा भावार्थ। ये है मौखिक कसौटी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ने क्या क्या सीखने के लिए कहा है, कवि ने क्या क्या न करने के लिए कहा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजोगे। आगे बढ़ते हैं व्याकरण और भाषा ज्ञान की तरफ। सबसे पहले है उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखिए। तो मूल शब्द और प्रत्यय, और इसका सबसे पहला है भारतीय। तो भारत हो गया मूल शब्द, प्रत्यय हो गया ईय, प्रत्यय बाद में लगता है। आस्थावान, आस्था और वान, व्यक्तित्व, व्यक्ति और तव, स्नेहिल, स्नेह प्लस ईल, स्नेहिल। अब यहाँ पे है पहले बेबात, निरादर, प्रत्येक, सुयोग। उपसर्ग है बे, मूल शब्द है बात। उपसर्ग है निर, मूल शब्द है आदर। उपसर्ग है प्रति, मूल शब्द है एक। उपसर्ग है सु, मूल शब्द है योग। आगे बढ़ते हैं। यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लिखिए। हमारे देश में शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन शहरों की आधारभूत संरचना का विकास उस अनुपात में नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यातायात एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। यातायात के साधनों की भीड़ के कारण आजकल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। आजकल शहरों से गांव तक सड़कों का जाल बिछा है, जिन पर वाहन दौड़ते रहते हैं। इन वाहनों की चपेट में आकर आए दिन बहुत से लोग मारे जाते हैं। वाहनों का धुआं लोगों की सांस के साथ उनके फेफड़ों में जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज मध्यम वर्गीय परिवारों में एक ही घर में कई कई वाहनों का प्रयोग किया जाने लगा है। यदि परिवार के लोग एक ही स्थान पर जाने के लिए एक वाहन का प्रयोग करें तो सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा तथा दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाएगी। वाहनों की समय समय पर जांच, जल्दबाजी का त्याग, सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी, उनका पालन, यातायात पुलिस की जागरूकता से यातायात की समस्या पर कुछ सीमा तक नियंत्रण पाया जा सकता है। ये है आकारिक मूल्यांकन। मौखिक कार्य, समूह चर्चा, कविता के आधार पर वाणी के उचित उपयोग के बारे में आपस में चर्चा करो, यानी डिस्कशन करो। प्रत्यक्ष वाचन, स्पष्ट शब्दों में हाव भाव के साथ कविता पढ़ो। एकदम से आपको सही रूप से कविता पढ़नी है। उपक्रम कृति परियोजना, हिंदी साप्ताहिक पत्रिकाएं, समाचार पत्रों से प्रेरित कथाओं का संकलन करो। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्वेश्चंस आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडीज़ पे बने रहिए। सेल्फ स्टडीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको नए वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना रहेगा स्टूडेंट्स, तो सेल्फ स्टडीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक भी कीजिए।